नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह न्यूज स्क्रॉल करने के दरमियान 2-4 वीडियोस मेरे फीड में ऐसे आ गए जिसमें सरकार को ट्रोल किया जा रहा है। सरकार को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है कि एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी एलआईसी कंपनी में लगभग 96.5% की है और सेबी का नियम यह कहता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी की मैक्सिमम हिस्सेदारी किसी कंपनी में जो हो सकती है वो केवल और केवल 75% तक हो सकती है। तो ऐसे में सरकार ने इस ओएफएस के माध्यम से 6.5% तक अपनी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है और अपनी इस वर्तमान हिस्सेदारी को 96.5% से घटा करके 90% तक के लाने का फैसला किया है, जो कि अब भी सेबी के नियमों के अनुसार ज्यादा है। सेबी का नियम कहता है कि मैक्सिमम हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, वो 75% तक होनी चाहिए, लेकिन अभी भी इस ओएफएस के बाद भी सरकार की हिस्सेदारी इसमें 90% तक की बनी रहेगी। मैं जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस ओएफएस के माध्यम से लगभग 31,400 करोड़ रुपए इकट्ठा करने जा रही है। अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि इस 31,400 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहां करेगी। तो उन लोगों को जवाब यह होगा कि सरकार हर वर्ष अपनी आमदनी से कई गुना ज्यादा पैसे जनहित में खर्च करती है। तो ये जो आमदनी और खर्च के बीच का जो अंतर है ना, इसको फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। इसी फिजिकल डिफिसिट को कम करने में ये रकम मददगार होगा। सरकार को कर्ज लेने की आवश्यकता कम पड़ेगी। ऐसे में जो लोग ये सरकार को टारगेट कर रहे हैं बिना किसी जानकारी को, या कई लोग को तो जानकारी भी होगा, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि बेवजह सरकार को टारगेट मत कीजिए। अगर आपको वीडियोस बनाना ही था, सरकार को टारगेट करना ही था, तो उस वक्त करते जिस वक्त ये एलआईसी का आईपीओ आया था। सरकार ने ये फैसला लिया था कि एलआईसी कंपनी को मार्केट में उतारा जाए, तो उस वक्त करते तो कहीं ना कहीं आपका ये जो विरोध था जायज करार दिया जा सकता था। लेकिन अभी जो ये आप विरोध कर रहे हैं, सरकार को टारगेट कर रहे हैं, ये कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि सरकार सेबी के नियम के मुताबिक ही काम को कर रही है और सेबी के नियम के मुताबिक अभी भी लगभग 75% का जो हिस्सेदारी है उससे ज्यादा ही है। तो बेवजह सरकार को टारगेट नहीं कीजिए, केवल व्यूज के लिए सरकार को टारगेट नहीं कीजिए। ऐसे में आपका ये जो छवि है, अपनी छवि को सरकार के विरुद्ध बनाने की कोशिश मत कीजिए। सरकार को उन्हीं मुद्दों पर टारगेट कीजिए जिस पे सही मायनों में टारगेट किया जाना उचित हो। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग किया आपने, नीट पेपर की परीक्षा लीक मामले पे और तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पे लोगों ने टारगेट किया। मैंने भी वीडियोस बनाए। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि शेयर कीजिए इस वीडियो को और पहुंचाइए उन लोगों के पास जो सरकार को बेवजह टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से भी सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए कि सरकार नियम विरोध कुछ भी काम नहीं कर रही है। सरकार सेबी के नियम के मुताबिक जो 75% का नियम है, वर्तमान स्टेक सरकार की अभी भी उससे ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में सरकार को बेवजह टारगेट ना करें। और एक अनुरोध मैं आपसे और करना चाहूंगा कि आपका ये भाई बड़ा मेहनत कर रहा है, कंटेंट को, किसी भी कंटेंट पर रिसर्च करता है, तैयार करता है, तो इस मेहनत को सपोर्ट कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।